Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Welcome to our online church. आप सभी का स्वागत करते हैं To our online church. हमारी ऑनलाइन कलीसिया में। And once again, we want to really just extend a warm welcome to all of you. और फिर एक बार हम दिल से आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। You know, it's so amazing that even though we are not having our offline churches,
ये कितनी अलग सी बात है, कितनी अनोखी सी बात है कि हम चाहे हम चर्च में नहीं मिल रहे हैं, बाहर नहीं मिल रहे हैं, but still our praises are not stopping. लेकिन फिर भी हमारी आराधना रुकी नहीं है। Our worship is not stopping. हमारा जो स्तुति और आराधना है वो रुका नहीं है, Because nothing can stop us from lifting God's name on high. क्योंकि हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। You know, in the Bible, in 2 Samuel, बाइबल में दूसरे शमूएल में chapter 6, verse 14, 6:14 में लिखा है, you know, it says that David, he danced in front of God. उसमें लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के सामने वो नाच उठा। You know, David danced in front of God. दाऊद परमेश्वर के सामने वो नाच रहा था। And I want you to understand the context of it. और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये मैं चाहता हूँ कि आप सब समझें। You know, the Ark of Covenant was brought back in the kingdom. वाचा का संदूक को वापस लाया गया था उनके राज में, And David rejoiced because और दाऊद खुशी से नाच उठा, because the Ark of Covenant was where the presence of God was. वो इसीलिए खुशी से नाच उठा क्योंकि वो जो वाचा का संदूक था प्रभु की उपस्थिति उसमें मौजूद थी। So wherever the Ark of Covenant was, that place received favor, received God's presence and anointing. तो जहाँ पे भी ये वाचा का संदूक होता था उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और उस जगह पे भरपूरी और बहुतायकता लोग महसूस कर सकते थे। You know, so that's why when the Ark of Covenant was brought back to David, और इस वजह से जब ये वाचा का संदूक को वापस लाया गया दाऊद के राज में, he danced and he rejoiced. वो खुशी से नाच उठा And he rejoiced. और वो बहुत खुश था। You know, and the Bible says that, you know, he took all of his throne, his garments. और जो सारी उसकी चीज़ें थी, उसके कपड़े थे और उसका सिंहासन था, He kept all of that away and he danced. ये सब को उसने बाजू में रखा और वो परमेश्वर के लिए नाच उठा। You know, we are living in such a wonderful time that God's presence is not recognized by the Ark of Covenant. हम एक ऐसी सुंदर हम वक्त में हम जी रहे हैं जब प्रभु की उपस्थिति सिर्फ उस वाचा के सिंधु में नहीं है, हम सबके साथ है। It is recognized by Jesus who lives inside of us. वो उस चीज़ में है जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। So I want to encourage you, even as we lead you in praise and worship, तो मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूँ, जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, you know, why don't we leave all the positions, all the worries, anything that we are carrying on ourselves and just rejoice in front of God. आइए हम सभी चीज़ को पीछे छोड़ते, जो भी हमारा स्थान है, जो भी हमारे चीज़ है, जो हम अपने सर पर लेकर, जो बोझ हम लेकर चलते हैं, उसी सभी चीज़ को हम पीछे छोड़कर प्रभु की स्तुति करें। You know, whatever financial worries, any worries that are going on, let us just keep all of that aside and rejoice because His presence is amongst you and I. जो भी चिंता है, जो भी विचार है, जो कभी परमेश्वर की स्तुति में उसकी आराधना करने से हमें रोकती है, आइए हम सब उस चीज़ों को पीछे छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की आराधना करें। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us worship His almighty name आइए हम परमेश्वर के नाम की हम आराधना करें, because He deserves it. क्योंकि परमेश्वर को ही वो परमेश्वर हम इस चीज़ को डिजर्व करता है। Because we are lifted when He is lifted up. क्योंकि जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके साथ साथ हम भी ऊंचे उठ जाते हैं। Amen. Who is like you, Lord? Amen. प्रभु तेरे जैसा कौन है प्रभु? Father, who is like you? पिता तेरे जैसा कौन है? There is no one like you, Father. तेरे जैसा कोई भी नहीं। You are the lion and the lamb. परमेश्वर तू शेर भी है और मेमना भी है। Lord, we glorify you. We lift your name on high, Father, Lord. प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। Lord, even as we come to your throne, Lord, help us experience your presence, Lord. और जैसे हम आपकी सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, आइए हम आपका उपस्थिति हमें ये हम फील कर पाए। Let us experience, Father, Lord, your presence, Lord, because you are the Alpha, the Omega, Lord. प्रभु हम आपकी उपस्थिति को ये महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। You are the beginning and the end, Lord. परमेश्वर तू सारी चीज़ों का शुरुआत और अंत तू ही है परमेश्वर। Hallelujah. Let us praise and worship His mighty name. आइए Amen. आराधना करते हैं।
Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roar to the Lord of hosts. Who is like you, Lord? Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roar to the Lord. Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Why don't you sing with us? Bow down. Mountains bow down, and the oceans roar to the Lord of hosts. Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, and the oceans roar to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, and the oceans roar to the Lord of hosts. Yes, we sing to you. Who is like him? Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roar to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing. We praise you, Lord. प्रभु तेरी आराधना करते हैं हम। You're the Lion and the Lamb. पहाड़ तेरे सामने झुकता है, बीमारी तेरे सामने झुकती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो तेरे नाम के ऊपर है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो तुझसे बड़ी है, क्योंकि तू महान परमेश्वर। Praise Adonai, from the rising of the sun to the end of
life every day. Hallelujah. हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं. Oh God, there is none like you. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे प्यार सा कोई कुछ नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं. मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं. पाप में डूबा हुआ था, तेरे हाथ ने मुझे निकाला. अंधकार में भटक रहा था, तेरे नाम से मुझे पुकारा. पाप में भटका, पाप में डूबा हुआ था, तेरे हाथ ने मुझे निकाला. अंधकार में भटक रहा था, तेरे नाम से मुझे पुकारा. मेरा हाथ पकड़कर अब तक मुझे चलाया है. तेरे जैसा कोई नहीं. मेरा हाथ पकड़कर अब तक मुझे चलाया है. तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं. ओ तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं. मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं. तेरे बिना होता सवेरा, अंधेरे में तू ही सहारा. जब दिखे ना कोई किनारा, लेकिन जब भी मैंने यीशु पुकारा. तेरे बिना होता सवेरा, अंधेरे में तू ही सहारा. जब दिखे ना कोई किनारा, लेकिन जब भी मैंने यीशु पुकारा. हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है. तेरे जैसा कोई नहीं. हर तूफान आंधी को तूने ठहराया है. तेरे जैसा कोई नहीं. मेरा हाथ पकड़ कर अब तक मुझे चलाया है.
जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तेरे प्यार सा कुछ नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। Oh God, absolutely nothing compares to your love for us. Absolutely nothing compares to your love for us, Father God. Your name is so beautiful, O Lord. प्रभु तेरा नाम कितना महान है। बाइबल कहता है एक्सोडस के बुक में, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आप घर पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। Exodus 13:21, it says, "By the day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night." This verse has just touched me so much in this, especially in this season, in this time. इस वचन से मुझे इतनी चुनौती मिली है इस वक्त में कि अगर हम इस बात की गहराई को समझ सके कि प्रभु के लोग अपना खुद का एक वातावरण लेके साथ चल रहे थे. There was an atmosphere that they carried around them. Jesus loved them so much that Jesus, Holy Spirit and the Father, they created an atmosphere around them. दिन के समय में एक बादल उनके साथ चला और रात के समय में एक अंगार का जो पिलर था उनके साथ रहा. There was warmth, there was covering, there was nothing that they lacked. He provided for them, He looked after them, He feeded them. हर एक चीज़ में. और कितनी सुंदर तरीके से ये बात लिखी गई है कि परमेश्वर उनके आगे चला. He went ahead of them, He went before them. Always. Even in another verse from Joshua 1:5, it says that I will be with you, I will never leave you, I will not forsake you, and I will go before you. God says, I will go before you. परमेश्वर आपके आगे जाएगा. हर एक चीज़ में, हर एक स्थान में, आप कहीं पे भी हो, प्रभु आपके आगे चलेगा. आपको सिर्फ उस वातावरण को संभाले रखना है. जो उसका लहू है, उसका जो प्यार है, उसने हमारे लिए इतना सुरक्षा और इतना जो हमारे लिए एक सर्टेनिटी, एक सर्टेनिटी, हम अश्योर्ड है. हमें इस बात का कोई डर नहीं, हमें कोई शक नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा. There is no surprise related to you or your life, because God says He is certain of His thoughts towards you. He is certain of His love towards you, and He will go ahead of you. No matter what the time is, वो आपके आगे चलेगा, आपके लिए एक वातावरण बनाएगा. He will create an atmosphere around you. Oh God, in the middle of the storm, चाहे वो भंवर के बीच में हो या कोई भी जगह पे हो, कहीं पहाड़ के ऊपर हो या कोई डिज़र्ट में हो, परमेश्वर आपके लिए वो बनेगा जो आप चाहते हो, जिसकी आपको ज़रूरत है. आमीन. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में
तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Yes, Lord, we give you praise. बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। Let's sing it one more time. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
Shikanda rabasi koriolobo. Rabashikanda rabasi kerebe. उठते उफानों में तू मेरी चट्टान, तू मेरी चट्टान है. You are my solid rock, Lord. You are the foundation that I stand on. Church, let's sing this one last time. बीमारी देख तेरा सर झुका है बीमारी. Yes, and let us declare this right now that आइए हमें इस चीज को घोषित करें that COVID-19 कि कोविड-19 be destroyed. हम तुझे नष्ट करते हैं. Let's declare life over death. आइए हम प्रभु की जो जीवन है वो मरण के ऊपर घोषित करें. Let's declare life. No more death, Lord. No more death. और कोई मरण नहीं देखेंगे हम. No more deaths, Lord. और कोई मरण नहीं No देखेंगे. more sickness, Lord. और कोई बीमारी नहीं देखेंगे. No injustice, Lord. Amen. Sing with me. बीमारी देख तेरा सर झुका. One more time. बीमारी देख तेरा सर झुका. बीमारी बीमारी देख तेरा सर झुका. One last time. बीमारी देख तेरा सर झुका. बीमारी देख तेरा सर झुका. मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना. No weapon, Lord, जो कर सकेगा मेरा सामना. बीमारी दे तेरा सर झुका. मुझ पर तेरा बस ना चल सका. ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान. बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान. Hallelujah. No weapon formed against us shall prosper. हमारे खिलाफ का बना हुआ कोई भी शस्त्र काम नहीं कर पाएगा. Your Lord says that when I am with you, तेरा परमेश्वर ये कहता है कि जब वो आपके साथ है, fear not, डरिए नहीं, fear not, डरिए नहीं, for I am your Lord God, your protector. क्योंकि वो आपके साथ है और आपका सुरक्षा करने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Hallelujah, Lord. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face
toward you and give you peace. Amen. 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 May your people be blessed. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children, their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, your children, your children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation, and your family, and your children, and their children, and their children. May favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, he's with you, in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. Favor be upon you and 1,000 generations, in your family, your children, build up your children and your children. May his presence be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May his presence, may his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your going, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you.
Amen. He is for you, Lord. The Lord is for you. The Lord is for you. प्रभु आपके लिए है, He's not against you. वो आपके विरुद्ध नहीं खड़ा है, He is for you. वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके लिए खड़ा है। Hallelujah. Father, Lord, we give this time into your hands, Lord. प्रभु हम इस वक्त को आपके हाथ में देते हैं। Father, Lord, fill our hearts with, Lord, security, Lord. हमारा जो दिल है उसे आप सुरक्षा से भर दीजिए With your परमेश्वर। security, Lord. आपके सुरक्षा से भर दीजिए आप। And Father, Lord, let your favor, Father, Lord, let your blessing, Father, Lord, overflow over us. और आपकी आशीष ऐसे भरपूरता में हमारे ऊपर आए कि वो हमसे ओवरफ्लो होकर जाए प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। You are a living Father. प्रभु तू एक जीवित प्रभु है। You are the King of Kings and the Lord of तू Lords. राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। We give this time into your hands. इस वक्त को हम आपके हाथ में देते हैं। In Jesus' name. जीसस नेम, Amen. आमेन। Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Do I walk through the wilderness? Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, blessed be your name on the road marked with suffering. There's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You freely gave away. You freely gave away. My heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. You freely gave away. You freely gave away. My heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Blessed be your glorious name. Hallelujah. Blessed be your name. Welcome you all once again in Jesus' name. एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। We thank God for beautiful time of worship. आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं आराधना के इतने सुंदर समय के लिए। We believe that from your homes you have worshipped the Lord together. और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे साथ अपने घरों में आराधना की होगी। One thing we have learned that nothing can stop us worshipping our Lord together. और एक बात हमने महसूस की है कि कोई भी बात हमें रोक नहीं सकती परमेश्वर की आराधना मिलकर करने के लिए। Our God is so good. हमारा परमेश्वर इतना भला है, He is so loving. वो इतना प्रेम करने वाला He है, is so caring. वो इतना हमारी परवाह करता है। And as we celebrate the communion, और जब हम प्रभु भोज को मनाते हैं, today I want to tell you one thing. आपको एक बात कहना चाहता हूँ। Once you partake from this bread and from this wine, जब आप इस प्याले से और इस रोटी से खाते हैं पीते हैं, and you know and I know that this is the body and the blood of Lord Jesus Christ. और आप और मैं इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह की देह है और उसका लहू है, And the greatest sacrifice which Jesus has given for all of us. और ये सबसे बड़ा बलिदान है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। And something was accomplished because of this. और इसके कारण, इसकी वजह से कुछ हासिल किया गया। Our freedom from sin, पापों से हमारी मुक्ति, forgiveness from our sin, हमारे पापों से माफ़ी, healing for our bodies, हमारे शरीर से हमारे शरीर के लिए चंगाई, receiving the gift of righteousness from our loving Father. और हमारे प्रेमी पिता से हमें धार्मिकता का वरदान मिला है। All these things were accomplished और ये सब चीजें हासिल की गई उस क्रूस पर। by partaking from this communion. इस प्रभु भोज में शामिल होने से We declare it for ourselves. हम इसे अपने लिए लेते हैं। So today we will declare, आज हम इस बात की घोषणा करते हैं, even at this time of this pandemic situation, और इस महामारी के समय में भी let's declare that we are covered by precious blood of Lord Jesus Christ. और इस बात की घोषणा करें, हम यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से ढापे गए हैं। Let's declare for our dear ones also और अपने प्रियों के लिए भी इस बात की घोषणा करें that we are covered by precious blood of Lord Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से ढापे गए हैं। Let's declare that no weapon formed against us shall prosper. और इस बात की घोषणा करें कि कोई भी शस्त्र जो हमारी हानि के लिए बना हो वो कामयाब नहीं होगा। Any one of our dear ones suffering from any problem, कोई भी हमारा प्रियजन किसी मुश्किल से होकर जा रहा हो, let's declare a breakthrough for them. और उनके लिए हम जीत की घोषणा करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Father, we thank you for this bread and for this wine. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, इस प्याले के लिए, The body of Lord Jesus Christ and the blood of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह के लहू के लिए। Father, we thank you for that greatest sacrifice for us. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए जो आपने दिया। Thank you for your love for us, Lord. पिता, आपके उस प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते And हैं। as we partake from this, we know that this is not a ritual, और प्रभु, जब इसमें शामिल होते हैं हम जानते हैं कि ये कोई रीति नहीं है, but we are declaring that victory for ourselves. लेकिन हम प्रभु अपने लिए जीत की घोषणा करते हैं। And by the stripes which Jesus took on his body, we were healed, and we declare that healing for us. और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए और उस चंगाई की घोषणा हम अपने लिए करते Even हैं। as we partake from this, we declare that healing for our dear ones and for all those who are suffering. और प्रभु, जब हम इसमें शामिल होते हैं, हम अपने प्रियों के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जो इस समय मुश्किल में से होकर जा रहे हैं, उन सब के लिए घोषणा करते हैं। Father, we thank you for all this provision for us. प्रभु, इन सारी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद हो, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
The blood of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का लहू which has cleansed us from all our unrighteousness. जिसने हमें हमारी सारे अधर्म से शुद्ध किया। Today we can declare that we are whole, आज हम कह सकते हैं कि आज हम पूरी तरह से शुद्ध किए गए हैं, we are righteous हम धर्मी हैं because of the precious blood of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के कारण। And as we partake from this, जब हम इसमें से शामिल होते हैं, we declare that we are righteous. प्रभु हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम शुद्ध हैं। Devil has no authority over us. शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Sin has no grip over our life. शैतान का हमारे जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। Amen. आमीन। Such a joy to participate in communion. और प्रभु भोज में शामिल होना बहुत बड़ी खुशी की बात है। Even as you have taken part in this from your homes, जब आप अपने घरों से इसमें हमारे साथ शामिल हुए, continue declaring victory in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में इस जीत की घोषणा करते रहें। Amen. आमीन। Now we look forward for a beautiful and a powerful message today. और अब हम एक बहुत सामर्थी वचन की ओर जाते हैं। I hope you all are enjoying our online services, मैं विश्वास करता हूँ आप इस ऑनलाइन सर्विस का आनंद ले रहे हैं, our worshiping together. मिलकर आराधना करना। And I also know that you are enjoying and you are getting blessed by the words which are coming. और आज जो वचन आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे भी आशीष पा रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं। So let's welcome Brother Tushar as he comes forward and shares from the Word of God. और आइए हम स्वागत करते हैं हमारे भाई तुषार का, जब वो आते हैं और हमारे साथ प्रभु के वचन को Yes, बांटते you हैं। can clap from your homes. आप अपने घरों से भी ताली बजा सकते हैं। Welcome Tushar. तुषार, आपका स्वागत है। We bring you greetings, church, once again in the name of Jesus. एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में हम आपका अभिवादन करते हैं कलीसिया। We just want to begin by thanking Pastor Daniel and Pastor Pratibha for giving us another opportunity to share the Word of God. और सबसे पहले हम पास्टर डैनियल, पास्टर प्रतिभा का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से बांट सकें। Last time we heard about God's reputation. और पिछली बार हमने परमेश्वर के रुतबे या उसके मान के बारे में सीखा था। And this Sunday we would like to take some more opportunity to dwell on the same topic. और इस बार हम एक बार फिर से इस मौके को इस्तेमाल करके इस मुद्दे पर फिर से बात करेंगे। Once again we encourage you to take your Bibles along and keep it with you. We'll be looking at a few scriptures. और एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी बाइबल को अपने साथ रखें और जो वचन आपको बताए जाते हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। It's a simple thing to do, but then it's very effective. You got to see for yourself from your own eyes what's written in the Word. और ये साधारण सी बात है, लेकिन ये इससे बहुत मदद मिलती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे, पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। We'd like to start by reading Psalm 19 verse 9. We'll read it from the Message version. और हम मैसेज अनुवाद से देखेंगे भजन संहिता 19 उसका 9 पद। It's written, God's reputation is 24 karat gold with a lifetime guarantee. और उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो रुतबा है वो 24 कैरेट सोना है, वो शुद्ध सोना है और उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो जीवन भर के लिए उसकी गारंटी है। Once again, God's reputation is 24 karat gold with a lifetime guarantee. परमेश्वर का रुतबा 24 कैरेट गोल्ड है और उसके साथ उस लाइफ टाइम गारंटी है, जीवन भर बना रहने वाला है। When we talk about 24 karat gold, that means it's got no impurity. और जब हम 24 कैरेट सोने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है। There's no mixing or alloying of any kind. It's pure gold. और उसमें किसी और धातु को मिलाया नहीं गया है, वो शुद्ध खरा सोना है। That's how God's reputation is. It's pure. There's no mixing with it, and there's no impurity in it. और परमेश्वर का रुतबा ऐसा ही है, वो पूरा खरा है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उसमें किसी तरीके के
कोई अशुद्धि नहीं है। And again, a great part of it is it says it's got a lifetime guarantee. और उसमें ऐसा भी लिखा है कि वो जीवन भर के लिए उसके साथ गारंटी है। This reputation of God, which is so pure, which is so clean, which is so whole. और ये परमेश्वर का रुतबा, उसका मान जो इतना साफ है, इतना पवित्र है और इतना सिद्ध है, It's got a guarantee of a lifetime. और इसके साथ आपको गारंटी मिलती है जीवन भर के लिए। It will never change. It will forever be pure. और ये कभी भी बदलेगा नहीं, वो जैसा ये है वैसा ही शुद्ध हमेशा रहेगा। Another verse we'd look at is Ezekiel 39 verse 25. और एक और पद हम देखेंगे, यहेजकेल उसका 39 अध्याय और उसका 25 पद। We are reading it from the New Living Translation. और हम न्यू लिविंग अनुवाद से पढ़ रहे हैं। He says, here God says, I jealously guard my holy reputation. और उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पवित्र रेपुटेशन, अपने पवित्र रुतबे को मैं बड़ी जलन के साथ में उसकी रक्षा करता हूँ, उसे संभाल कर रखता हूँ। God himself guards his holy reputation. और परमेश्वर अपने आप रक्षा करता है अपने उस रुतबे की। If you read the word we are saying reputation in Hebrew, it also means, it is in King James version, if you see, it's translated as name. और हमने पहले भी बात की थी कि ये जो शब्द रेपुटेशन है या रुतबा है, इसका किंग जेम्स ट्रांसलेशन में जो इसका अनुवाद किया गया है वो कहता है कि नाम। So what I mean to say is, if you read anywhere in the Old Testament that the name of the Lord, for example, the name of the Lord is a strong tower, so that for that word name you can actually replace it with the word reputation. The reputation of the Lord is a strong tower. और इसका मतलब ये उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे लिखा है कि परमेश्वर का नाम ऊंचा गढ़ है, तो उसका ये भी अनुवाद किया जा सकता है कि परमेश्वर का रुतबा जो है वो एक ऊंचा गढ़ है। So God's name is his reputation. परमेश्वर का नाम खुद उसका रुतबा है, उसका मान है। So imagine when we say Jehovah Jireh, जब हम कहते हैं यहोवा येरे, that's God's name. ये परमेश्वर का एक नाम है। But it's God's name, but it's also his reputation. ये परमेश्वर का नाम है, लेकिन ये उसका एक रुतबा भी है। So when we say about Jehovah Rapha, जब हम कहते हैं यहोवा राफा, so God is a healer. It's his name and it's also his reputation. जिसका मतलब है यहोवा चंगा करने वाला है, ये उसका नाम भी है और ये उसकी रेपुटेशन भी है, उसका रुतबा भी है। El Shaddai, एल शदाई हम कहते हैं, God who's more than enough. वो परमेश्वर जो हमारे लिए काफी से ज्यादा है। So it's his name and it's also his reputation. ये उसका नाम भी है और ये उसका रुतबा भी है। And what about Jesus? यीशु मसीह के बारे में क्या? It means savior. यीशु मसीह का मतलब है, यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला। So that's not only his name, but that's also his reputation. He saves. और ये सिर्फ उसका नाम ही नहीं है, लेकिन उसका रुतबा भी है कि वो उद्धार करता है। And this Ezekiel 39:25 says, God jealously guards his reputation. और ये जो हमने पद पढ़ा, यहेजकेल 39 उसका 25, उसमें लिखा है परमेश्वर बड़ी जलन के साथ अपने मान की रक्षा करता है। And today we'll see how powerful is God's reputation. और आज हम देखेंगे परमेश्वर का ये रुतबा कितना सामर्थी है। Let's turn over to a well-known passage, a well-known story in the book of Mark. और हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार में एक ऐसी कहानी जो हम सब जानते हैं। Mark chapter 5 मरकुस उसका 5 अध्याय and verses 25 onwards. Here the story is about the woman with the issue of blood. उसका 25 पद से आगे देखेंगे, ये उस स्त्री के बारे में है जिसे लहू बहने का रोग था। So for now we'll read verses 25 and 26. और अभी हम पढ़ेंगे उसका 25 और 26 पद। Here it says, and a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse. और उसमें ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खर्च करने पर उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। So these two verses they talk about the woman's condition now. और ये जो दो पद हैं, इससे हमें उस स्त्री की हालत का पता चलता है, उसकी हालत कैसी थी। So the first thing is she has an issue. और जो पहली बात है कि उसके साथ एक मुद्दा था, उसे एक समस्या थी। The second thing is she was losing blood. और जो दूसरी बात थी, उसे लहू बहने का रोग था, वो अपना लहू खो रही थी। So she was losing blood, that means she was getting weak. और इसका ये मतलब है कि उसके लहू बहने के साथ साथ वो कमजोर भी होती जा रही थी। And he says
because this kind of a problem according to Levitical law, it was an uncleanness. और जो लेवी व्यवस्था है उसके अनुसार इस प्रकार की बीमारी को अशुद्धता माना जाता So था। she was considered unclean. उसे अशुद्ध माना जाता था So she didn't have basically social support. और उसे समाज से कोई भी सहायता नहीं मिलती थी People were not able to come close to her to comfort her or to strengthen her. और लोग उसके पास भी नहीं आते थे कि उसे ढाढ़स बंधा सकें या उसे तसल्ली दे सकें। And then it says she went to many doctors. और उसमें ऐसा लिखा है कि बहुत से वैद्यों के पास वो गई। Imagine, I mean, if you can even think of a person who's had to go to many doctors. और आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। And the Bible says she suffered many things of many doctors. और उसमें ऐसा लिखा कि उसने बहुत से वैद्यों से बहुत दुख उठाया। So she suffered many things of many doctors. Imagine. उसने वैद्यों के हाथ से दुख उठाया। आप इस बात की कल्पना करें। She went to a doctor, suffered. She went to another doctor, she suffered. She went to another doctor, she suffered. Maybe in different kinds of manner to different levels. और वो एक डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे उसने दुख उठाया, फिर और डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे दुख उठाया और पता नहीं किस तरह से उसने एक वैद्य से दुख उठाया होगा। Maybe the suffering may not be always physical. Maybe it was a mental. Maybe her hope maybe at some point of time would have grown, and then she goes to a doctor, a very very well known doctor, but then her hopes are dashed. और सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं, हो सकता है उसे मानसिक समस्या भी हो। वो बड़ी उम्मीद के साथ किसी डॉक्टर के पास गई, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उसकी उम्मीद एकदम से खत्म हो गई और उसे बहुत बुरा लगा, वो उदास हो गई। She suffered many things of many physicians. The Bible उसने says. बहुत से वैद्यों से बहुत सा दुख उठाया, बाइबल में ऐसे लिखा है। And it says, while she did this, she spent all that she had. और उसमें ऐसा लिखा बाइबल में कि जब वो ऐसा कर रही थी तो जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ वैद्यों पर खर्च कर दिया She था। spent all the money she had trying to get well. और उसने अपना सारा पैसा अपनी चंगाई पे खर्च कर दिया She था। had a savings. She spent all her savings trying to get well. उसने पैसा बचा कर रखा था, लेकिन उसने सारा वो पैसा अपनी बीमारी के इलाज पर खर्च कर दिया। And then it says, और तब ऐसा लिखा है, she did not get better. और उसमें लिखा है कि उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। Imagine, this woman is suffering. She did not get better, the Bible says. और ये बीमार थी और बाइबल में लिखा है कि उसने ये सब कुछ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। And the last part says, actually she grew worse. और जो अंत में लिखा है कि उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। Can we even actually imagine her condition? She went to doctors. She suffered many things of many doctors. She spent all the money she had, and she did not become better, but actually she became worse. आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उसे एक बीमारी थी, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, जो कुछ उसके पास था उसने सब खर्च कर दिया और उसकी हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब हो गई। And actually in this scenario we're talking about a physical kind of a healing, but it can apply to in any kind. Maybe you're talking about any say maybe a financial thing, or we can actually relate, or we can match this kind of an incident to any scenario. और यहाँ पर एक शारीरिक बीमारी की बात की गई है, लेकिन अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति का, चाहे वो पैसों की कमी हो, किसी भी चीज के साथ हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। She suffered many things of many physicians. She did not get better. She became worse. और उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, अपना सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन बेहतर होने की बजाय वो बदतर होती गई। And verse 27 says she heard. और 27वें पद में ऐसा लिखा है कि तब उसने सुना। She heard. तब उसने सुना। She heard about the reputation of someone. और उसने किसी के रुतबे के बारे में, किसी के नाम के बारे में सुना। When she heard about a man, I mean, maybe someday she is just sitting and maybe crying, or maybe she's like, I've spent all, I'm not getting better. What's there in the future for me? और हो सकता है किसी दिन वो बैठी हो, रो रही हो, और वो ये कह रही हो कि क्या मेरे लिए कोई भविष्य है? मैंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ लुटा दिया है, क्या मेरे पास कोई उम्मीद हो सकती है? Maybe she heard something. Maybe her dear someone, some of her dear one would have come and they would have spoken about the reputation of a certain man. और हो सकता है जब ये कह रही हो तो किसी उसके नज़दीकी ने ये सुना हो और उसने उस जन के बारे में जिसका एक रुतबा था, चंगा करने का, उसके बारे में उसे बताया। And they said, I mean, there's this guy, this man from Galilee.
और उसने उस गलील के इस खास जन के बारे में इस औरत को बताया होगा, and his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। He's gathering a reputation, और यीशु मसीह का रुतबा, उसका नाम, उसका रेपुटेशन बढ़ता जा रहा था, and this guy's fame is spreading abroad. This man is special. और उसकी प्रसिद्धि सब जगह पर फैल रही थी। वो एक खास जन था। If you read the possible things which this woman could have heard, और अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो कुछ ऐसी बातें हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसने कुछ ऐसा सुना होगा। Mark 1:25. मरकुस 1:25 में ऐसा लिखा है, This man he casts out devils. और उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह या उसके बारे में ऐसा कहा गया होगा कि ये दुष्टात्माओं को निकालता है। And also in chapter 1 verse 34 and 39 and chapter 5 verse 13. और मरकुस उसका पहला अध्याय 34 और 39 पद में, फिर 5 और 19 पद में। And Mark 1:31, this man he heals fever. और मरकुस 1:31 में ये एक ऐसा जन था जो बीमार, जो बुखार से चंगाई देता था। Mark 1:34, this man heals many of different kinds of diseases. और मरकुस 1:34 में लिखा है कि ये वो जन था जिसने बहुत से लोगों को बहुत सी बीमारियों से चंगाई दी। Mark 1:41 and 42, this man even healed a man of leprosy. He cleansed a man from leprosy. मरकुस 1 उसका 41-42 में लिखा है कि उसने एक कोढ़ी को शुद्ध किया, उसने कोढ़ी के कोढ़ को चंगा किया। Mark 2:11 and 12, this man he forgives sins. He heals even paralysis. और मरकुस 7:11-12 में लिखा है ये जन जो था वो पाप, 2:11-12 में ऐसा लिखा है कि ये जन पाप भी माफ करता था और ये अधरंग के मारे हुए लोगों को भी चंगा करता था। So actually we are reading talking about all those references where before the occurrence of this woman's incidents, what all happened in the book of epistle of Mark. एक्चुअली हम ये बात कर रहे हैं कि इस औरत के की घटना से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले यीशु मसीह का रुतबा कैसे बताया गया है मरकुस की सुसमाचार में। Sorry, the Gospel of Mark. So Mark 3:5, this man even heals people with withered hand. और ये उसके बारे में ऐसा भी लिखा है मरकुस 3:5 में कि वो जिनके हाथ सूख जाते हैं वो सूखे हुए हाथ को भी चंगा करता था। If someone Mark 3:10, if someone touches this man, that person is healed. मरकुस 3:10 के अनुसार इस जन को जो कोई छूता था वो चंगा हो जाता था। Mark 4:39, this man Jesus he calms storms. और मरकुस 4:39 में ये जन तूफान को भी, समुद्र के तूफान को भी शांत करता था। So these are all the things which Jesus did and which started making Jesus famous. और ये सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह करता था और यीशु मसीह प्रसिद्ध होता जा रहा था अपने इन कामों की वजह से। Jesus was getting a reputation of doing these things. और यीशु मसीह का रेपुटेशन, उसका रुतबा बढ़ रहा था, उसके बारे में जाना जाता था कि वो ये चीजें करता है। No, and the thing about this man is he does not think whether this time is right to heal or it's a Sabbath or it's morning or it's evening. He does not consider time. If someone goes to him, this person he heals him. और इस जन का ये भी, इस इंसान का ये भी रुतबा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई सबत के दिन आए या किसी और दिन आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो कोई उसके पास जाता था उसे वो चंगा करता था। This woman was unclean, and this man Jesus he cleanses people of leprosy, so he can cleanse people. और ये जो स्त्री थी ये अशुद्ध थी और उसने सुना था कि ये जन अशुद्ध लोगों को भी, कोढ़ियों को वो चंगा करता है, तो वो अशुद्धता को भी दूर करता है। If he can make an unclean leper clean, so he can make me clean also. अगर वो एक अशुद्ध कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है तो वो मुझे भी शुद्ध कर सकता है। This man he forgives sins. He does not condemn people. He forgives sins. और ये इंसान लोगों के पापों को माफ करता है, उन्हें वो शर्मिंदा नहीं करता, उन्हें वो दोषी नहीं ठहराता, उनके पाप क्षमा करता है। This Jesus, his healing flows from his body. If someone even touches him, that person is healed. और इसके शरीर से चंगाई बहती है, अगर कोई उसे छू भी ले तो वो चंगा हो जाता है। And this was maybe these were some things which this woman was hearing about. और ये कुछ बातें थी जो उस औरत ने सुनी होंगी यीशु के बारे में। This was the reputation of Jesus. ये था यीशु का रेपुटेशन। And when she heard about these things, maybe again there was the hope stirred in her heart. और जब उसने इन सब चीज़ों को सुना तो उसके अंदर, उसके दिल में एक उम्मीद पैदा होनी शुरू हुई। This man, maybe probably this man can heal me. और उसे लगा कि ये जन मुझे अच्छा कर सकता है। Maybe she heard of one incident and maybe she started having hope. Maybe she heard of another incident. Maybe then she started believing. और एक उसने घटना सुनी होगी, उसकी उम्मीद बढ़ी होगी, और उसने एक और यीशु के बारे में कुछ सुना होगा, उससे उसका विश्वास बढ़ गया। Maybe she saw a person
who had an unclean spirit, who was demonized. Maybe she saw a demonized person with nicely combed hair, smelling nice, wearing nice clothes, and walking down the streets. And some people would have been telling you see that guy? He was demonized. Now look at him. Jesus healed him. और उसने हो सकता है किसी ऐसे अशुद्ध आत्मा से जकड़े हुए इंसान को अब ऐसा देखा हो कि वो एकदम साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहनकर अपने बाल वाल बनाकर आराम से सड़क पर जा रहा हो, और किसी ने कहा हो कि इस जन को तुम देखो, ये अशुद्ध आत्मा से जकड़ा हुआ था और आज ये कितना अच्छा दिखता है. Maybe she saw someone who was a leper earlier, and this man is now clean, and he's staying with his family. Maybe that woman saw a family like that. Maybe she saw a man like that. और उसने हो सकता है किसी ऐसे कोढ़ी को देखा हो जो पहले कोढ़ी था, अब वो अपने परिवार के साथ रहने पा रहा था. पहले वो अशुद्ध था, अब वो पूरी तरह से शुद्ध होकर लोगों के बीच में रह रहा था. And then she started saying, if I can touch this man, और तब वो अपने आप से कहने लगी कि अगर मैं उसे छू ही लूं, if I can touch just his garments, अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं, this man, I've heard so much about him. If I can just touch his garments. और वो अपने आप से कहने लगी कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं सिर्फ अगर उसके वस्त्र को छू भर लूं. Mark chapter 5, the same chapter, verse 28 says in Amplified version, she kept saying, if I only touch his garments, I shall be made whole. और मरकुस 5 उसका 28 में लिखा है, एम्पलीफाइड अनुवाद में ऐसा लिखा है कि वो अपने आप से लगातार ये कहती रही कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी. She kept saying, if I can just touch his garments, if I can just touch his garments, I know I will be made whole. If I can just touch somewhere this guy, I got to find this guy, and if I can just touch his garments, I will be made whole. और इस अनुवाद के अनुसार वो लगातार अपने आप से कहती रहती थी कि अगर मैं इसको छू ही लूं, अगर मैं इसको किसी तरीके से मुझे मौका मिल जाए कि मैं इसे छू ही लूं, वो बार बार कहती थी अगर मैं इसे छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी. So she heard about the reputation of Jesus, and she started thinking on it. She started meditating on it. और उसने यीशु मसीह के रुतबे के बारे में सुना और वो उसके बारे में सोचने लगी, उस पर मनन करने लगी. And as the Bible says, out of the abundance of your heart the mouth speaks. She started saying now, if I can just touch his garments, if I can just touch his garments. और जैसा बाइबल में लिखा हुआ कि अपने मन के भंडार से, अपने मन की बहुतायत से हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, तो उसके मन में ये भरा हुआ था और अपने मुंह से वो बार बार कहने लगी कि अगर मैं उसके कपड़े को, उसके वस्त्र को छू ही लूं, उसके वस्त्र को छू ही लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी. So what are we hearing about the reputation of Jesus today? और हम यीशु के रेपुटेशन के बारे में क्या सुन रहे हैं? Isn't he our healer? Isn't he our provider? क्या वो हमारा चंगा करने वाला नहीं है? क्या वो हमारा मुहैया कराने वाला नहीं है? Isn't he our savior? क्या वो हमारा उद्धार करता नहीं है? Isn't he merciful? Isn't he gracious? क्या वो अनुग्रहकारी दयालु नहीं है? Isn't he lovely? Isn't he our savior, our God? क्या वो प्रेम से भरा हुआ नहीं है? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या वो हमारा परमेश्वर नहीं है? So then it says, verse 28 again, in KJV it says, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. और KJV अनुवाद में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मैं उसके कपड़े को, उसके वस्त्र को छू भर लूं तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी, मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी. So the Bible says she comes and she says, can we picture this? This woman is saying, if I can touch this guy, and then suddenly she has a news, this man is going to pass by your home, or this man is going to be in your city tomorrow, and she hears, and she says, this is my opportunity. If I can just touch his garment. और आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, वो ये बोलती थी कि अगर मैं कहीं उसके वस्त्र को छू ही लूं, वो ये सोचती जाती थी, बोलती जाती थी, और उसे एक दिन पता चला कि ये जन आज उसके शहर से निकल रहा है, उसके गांव से निकल रहा है, तो उसने सोचा कि आज मेरे पास ये मौका है चंगाई को पाने का. And the Bible says she came in the press behind. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पीछे से आई और उसने जोर लगाकर आगे जाना चाहा. There was a crowd which was falling on Jesus, and this imagine this woman who's already weak, who's actually unclean, not supposed to be there. और भीड़ की भीड़ यीशु पर गिरी जा रही थी, और आप कल्पना कीजिए ये एक ऐसी स्त्री थी जो कि बहुत कमजोर थी और वो अशुद्ध भी कहलाई जाती थी. And she was poor. I mean, no one gave a thought about her. She was poor. और वो गरीब भी थी और कोई उसके बारे में विचार भी नहीं करता था. And but this woman is saying, but she's heard about the reputation of Jesus, and she's so convinced, and she's saying, if I just want to touch his garment, if I can just touch his garment. और वो यीशु के रेपुटेशन के बारे में जानती थी, और वो किसी बात की परवाह ना करके सिर्फ यही कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं, अगर मैं उसे सिर्फ छू ही लूं. So this frail woman, she's like
pushing, she's elbowing the crowd, and she's like, give me space if I can just touch this man's garment. और ये जो कमज़ोर हो चुकी स्त्री थी, ये अपना पूरा जोर लगा के अपने कोहनियों से लोगों पर दबाव डालकर उन्हें पीछे धकेल कर यीशु मसीह के पीछे जा रही थी और अपने आप से कह रही थी अगर मैं सिर्फ उसको छू ही लूं। Imagine people would have said, woman, what's wrong with you? और She's लोग saying- उसे कह रहे होंगे कि तुझे क्या हो गया है, and she's saying, she's not even caring. She's, if I can touch this man's garment, if I can just touch his garment. और उसे किसी की बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ यही कहती जा रही थी कि अगर मैं सिर्फ उसे छू ही लूं, And this- अगर मैं सिर्फ उसे छू ही लूं। And this woman actually she's even not seen probably Jesus's face, because the Bible says she came from behind. और उसने यीशु मसीह के चेहरे को देखा भी नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो पीछे से आई। And she's seeing some part of the clothes, and she's like, I just want to touch that. If I can just touch it. और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को देखा किसी तरीके से, और उसने कहा कि मैं किसी तरीके से इसे छूना चाहती हूँ। And she's elbowing people out, and she's like, give me space. And people are like, woman, what's wrong? And she's like, if I can just touch that garment, if I can just touch that garment. और वो एकदम से लोगों को हटा के आगे बढ़ रही थी, धक्का मार के आगे जा रही थी। लोग कह रहे थे तुझे क्या हो गया है, लेकिन वो यही कहती जा रही थी कि मुझे उसके वस्त्र को छूना है, मुझे उसके वस्त्र को छूना है। And maybe she's not talking aloud, maybe she's talking to herself. If I can just touch his garment, I can just touch his garment. अब वो जोर से ना कह रही हो, लेकिन वो अपने मन में कह रही थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं, अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूं। And imagine, I mean, she's come close to garment, and then she makes a contact. और वो उसके यीशु मसीह के पास गई और तब उसने उसके वस्त्र को छू लिया। And wham, I mean, Bible says immediately. और एकदम से हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुरंत ये हुआ। Imagine 12 years struggling, 12 years you've lost your money, you've suffered many things of many physicians. और अब 12 साल से, आप कल्पना कीजिए, 12 साल से वो दुख उठा रही थी। 12 साल से उसने वैद्यों के हाथों से दुख उठाया और अपना सब कुछ खर्च कर दिया था। She's spent her money, she's poor, she's not become better, she's become actually worse. 12 years suffering, and she makes a contact, and the Bible says immediately. और 12 साल से वो दुख उठा रही थी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, उसकी हालत पहले से बदतर हो गई थी। 12 साल से ऐसा चल रहा था, और जैसे उसने छुआ, बाइबल में लिखा है तुरंत। Immediately, I mean, 12 years of all those suffering, and immediately, Bible says, the fountain of her blood dried up. और 12 साल से वो दुख उठा रही थी, और बाइबल में लिखा है तुरंत, उसी घड़ी लिखा है कि उसका लहू बहना, उसके लहू का बहाव उसी घड़ी रुक गया। Verse 29 says, and straightway or immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसी घड़ी उसके लहू का बहाव रुक गया। उसने जाना कि ये सूख गया है, ये रुक गया है, और उसे अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया, और जाना कि उसे उसकी तकलीफ से मुक्ति मिल गई है। And actually, the virtue was so strong that this woman, imagine, she could feel immediately that something has happened. I'm healed. It was so powerful. और इतना ज्यादा सामर्थ्य के साथ ये हुआ कि उसने तुरंत अपने शरीर में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई। ये इतनी सामर्थ्य के साथ हुआ। It says she felt in her body that she was healed of that plague. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने अपने शरीर में जाना कि उसे इस रोग से, इस परेशानी से मुक्ति मिल गई है। If you read, actually try to find out what this word plague is in Greek. It's interesting. It actually means whip or scourge. और अगर हम यूनानी भाषा में इस शब्द प्लेग का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब यह है कि कोड़ों से मारा जाना, किसी को कोड़ों से छलनी किया जाना। So this woman, to put in other words, this woman felt that she had been healed of the whip on her. She had been healed of that scourge. और अगर हम इसका अनुवाद देखें तो इसका ये मतलब है कि उसे महसूस हुआ एकदम से कि उसे वो जो कोड़े पड़ते थे, जो कोड़ों से वो छलनी होती थी, उससे उसे आज़ादी मिल गई है। Can you is some thought coming to your mind now? क्या आप अपने मन में इस समय कुछ सोच रहे हैं? Bible says Jesus was whipped, he was scourged so that we might be healed. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह पर कोड़े मारे गए, उसे छलनी किया गया कोड़ों से ताकि हम चंगे हों। And Isaiah chapter 53 verse 1 says, who has believed our report? और यशाया उसका 53 उसका पहला पद में ऐसा लिखा है कि किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। The same chapter which talks about by his stripes we were healed, it begins actually by saying who has believed our report. और ये वही अध्याय है जिसमें लिखा गया है कि यीशु के कोड़े खाने से उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। Or in other words, who's
believed God's reputation. और इसका एक और इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर के रेपुटेशन पर, उसके रुतबे पर किसने विश्वास किया. Who has heard about the news of our Savior? Who's heard about who's believed the news of our God? या दूसरे शब्दों में किसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों पर विश्वास किया, या किसने उसके रुतबे को सुना और उस पर विश्वास किया. And says, and the second part says, and to whom has the arm of the Lord been revealed? और दूसरा उसका भाग इस पद का ये कहता है कि किस पर परमेश्वर की भुजा प्रकट हुई. In other words, we can say that to the person who believes the reputation of God, he has got a very fair chance that the arm of God will be revealed. और इसका ये भी मतलब है कि जो परमेश्वर के समाचार पर विश्वास करेगा उस पर परमेश्वर की भुजा प्रकट होगी. The arm of the Lord, in simple words, it talks about God's power. और जो परमेश्वर की भुजा या उसकी बाजू का मतलब जो है वो ये है परमेश्वर की सामर्थ. And this word reveal, if you see it in Hebrew, it says to be uncovered shamelessly. और जो शब्द रिवील्ड है उसका ये मतलब है कि किसी को पूरी बिना किसी शर्म के पूरी तरह से उघाड़ कर सामने रख देना. God is saying to that person, my arm would be revealed shamelessly. और इसका ये मतलब है कि जो मेरे समाचार पर विश्वास करेगा उस पर मेरी भुजा के काम बिना किसी शर्म के खुल्लम खुल्ला प्रकट होंगे. I will uncover my arm shamelessly for this guy. और मैं अपने हाथ को, अपनी भुजा को बिना किसी हिचकिचाहट के, शर्म के इस जन पर मैं पूरा करूंगा, खोलूंगा. When we believe the reputation of a God, we give him a chance so that he can reveal, he can uncover his arm shamelessly on our behalf. और जब हम परमेश्वर के समाचार पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो अपने हाथ को, अपनी भुजा को हम पर पूरी बिना किसी रोक के, बिना किसी शर्मिंदगी के हम पर खोल दे, खुल्लम खुल्ला. An interesting thing is, actually Jesus is not even conscious about what is happening. He only felt something like my virtue is gone out. I mean, he actually doesn't know that someone is coming and she's been saying that someone has heard about my reputation and she's been saying that if I can only touch the hem of his garment, now that person is coming and she's pushing in and she's just, I mean, only when she made a contact and virtue went out, only then did Jesus realize that something has happened. यीशु को पता भी नहीं था, अगर हम देखें इसे ध्यान से, यीशु को पता भी नहीं था कि कोई ऐसा है जो पीछे से आ रहा है, लोगों को धकेलते हुए, ये कहते हुए वो आ रही है कि सिर्फ मैं उसके वस्त्र को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी, उसे ये रोग है और वो बहुत कोशिश कर रही है. यीशु को पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उसके वस्त्र को छुआ, यीशु ने जान लिया कि उसमें से कुछ निकला है. And actually Jesus gives credit to that woman. He says, woman, your faith has made you whole. और यीशु मसीह ने इसका सारा श्रेय उस औरत को दिया और कहा कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. So in some sense, Jesus had nothing to do with this miracle. This woman, she came and I mean, she got it for herself. और यीशु ये कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने विश्वास किया और उसने खुद चंगाई पाई अपने विश्वास के कारण. And you know what happens as a reason of this incident? और क्या हुआ इस घटना के कारण? Now this incident, now people start telling each other, and the reputation of this incident it starts spreading abroad. और बहुत से लोगों ने इस घटना को सुना और इस घटना का जो समाचार था, जो यीशु का रुतबा था, इस घटना के द्वारा और भी बहुत सी जगह पर फैल गया. And you know what happens? The very next chapter, the last verse, Mark chapter 6. और हम देखते हैं कि इसके अगले ही अध्याय में, छठे अध्याय में, उसके आखिरी पद में हम देखते हैं. Verse 56 it says. और उसके 56 पद में ऐसा लिखा है. It says, and whithersoever he entered into villages or cities or country, they laid the sick in the streets and besought him that they might touch, if it were the border of his garment, and as many as touched him were made whole. और उसमें ऐसा लिखा है कि जहाँ कहीं वो जाता था, गांव में, नगरों में, शहरों में, जहाँ कहीं वो जाता था, लोग अपने बीमारों को उसके पास लेके आते थे और लोग उसे वस्त्र को छूते थे और जितने उसे छूते थे उन सब ने चंगाई पाई. That's how powerful God's reputation is. और इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर की रेपुटेशन. This thing it spread abroad, and people started saying, if that woman could have been healed by touching the hem of his garment, then we have a fair chance. I mean, let's get her sick. And they said, Jesus, you just pass by and let us just only touch the hem of your garment. And the Bible says, as many as touched him were made whole. और देखिए, ये है परमेश्वर के रुतबे का फैलने का सामर्थ. उसका रुतबा सब जगह पर फैला और लोग अपने बीमारों को लाने लगे, रास्ते में रखने लगे और वो यीशु से यही कहते थे कि यीशु तू यहाँ से गुजरे, सिर्फ हमें अपने वस्त्र को छूने दे. और बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे छुआ उन सब ने चंगाई पाई. और ये है परमेश्वर का
का रुतबा। And God says, I will jealously guard my reputation. और परमेश्वर कहता है मैं अपने इस रुतबे की पूरी जलन के साथ मैं इसकी रक्षा करता So हूँ। what God has done for one, He's done for all. और जो परमेश्वर ने एक जन के लिए किया है वो परमेश्वर ने सबके लिए कर दिया है। When He did it for that woman, He did it for everyone. And because the next chapter says, everyone who touched Him were made whole. और जो उसने एक स्त्री के लिए किया वो उसने सबके लिए कर दिया, क्योंकि हमने देखा अगले ही अध्याय में लिखा है जितनों ने उसके वस्त्र को छुआ वो सब चंगे हो गए। Especially church in the times such as this we are living in. और ऐसे समयों में जब हम इन समयों में जी रहे हैं, It's very important for us to once again set our eyes on who our God is. और एक बार फिर से हमें ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर पर दृष्टि लगाएं और सोचें कि हमारा परमेश्वर कौन है, What does he say about himself? वो अपने बारे में क्या कहता है। We should be actually opening the Bibles for ourselves, and we should be reading about what He's done, what He says. और हमें अपनी बाइबल को खोलकर देखना है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है और वो अपने बारे में क्या कहता है। It's high time where every believer has got to himself take a stand for their own selves. और ये समय है जब हर एक विश्वासी खुद अपने बारे में परमेश्वर के वचन से जाने और एक अपना स्टैंड ले। It's not like for every small incident, Pastor, I'm having a headache, please pray for me, or you keep on running to people, please make a prayer chain and all those things and pray for me. It's time for us to personally sit with the word of God, to personally meditate on His promises and to hold them for ourselves. और अब ऐसा ना करते रहें कि हमें छोटी सी कोई तकलीफ हो और हम पास्टर को बोलेंगे पास्टर हम जाएं कि पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम चंगे हों, या हम एक कोई प्रेयर चेन बनाएं और छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रार्थना करनी शुरू करें। हम खुद वचन को खोलें और जानें कि वो परमेश्वर के बारे में क्या कहता है और परमेश्वर का रुतबा क्या है, और हम विश्वास करें और अपना आश्चर्य कर्म खुद अपने लिए लें। People will pray for you, your pastor will pray for you, you'll be healed, but then that's not the point. That's not the point. What are you doing with yourself? It's for us to do it individually. और लोग आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे और आप चंगाई भी पाएंगे, ये पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको खुद ये दिया गया है अपने लिए विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आप खुद करें और चंगाई पाएं। You fix your eyes on God's reputation and let His arm be revealed to you. और आप परमेश्वर के रेपुटेशन, उसके रुतबे के ऊपर खुद नजर लगाएं और परमेश्वर को खुद करने दें आपके ऊपर अपनी भुजा को प्रकट। Fix your eyes on God's word and say, this is what God's word says. Keep on saying to yourself, this is what He says, this is what He says. और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और कहें अपने आप से कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है। And God will guard His reputation. परमेश्वर अपने रुतबे को खुद वो उसकी रक्षा करेगा। And then spread it, what God has done for you. और परमेश्वर जो आपके लिए करेगा वो और भी लोगों तक वो पहुंचाएगा। May God continue to minister to you through this word. परमेश्वर अपने वचन से आपके साथ बात करता रहे। Come, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we just want to thank you for this word. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। And Lord, we pray that You would continue to minister to us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि लगातार इसी तरह प्रभु तू हमसे बातें करता रहे। We pray that we would be able to set our hearts on You. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम अपने दिल तेरी ओर लगाएं। Lord, when things and when circumstances are talking to us, Lord, we want to hear what You are saying. प्रभु जब परिस्थितियां हमारे चारों ओर हमसे बातें करती हो प्रभु जी, हम तेरी सुनना चाहते हैं कि तू क्या कहता है। Lord, when we see the news, they are giving things a reputation. They are maybe giving a virus a reputation, but Lord, we choose to fix our eyes on Your reputation. और प्रभु जब सारी खबरें जो आती हैं प्रभु जी वो एक वायरस की रेपुटेशन के बारे में बात करती हैं, प्रभु हम अपने आंखों को तेरी रेपुटेशन पे लगाना चाहते हैं। Lord, we believe Your report and we believe Your arm is revealed to us. और प्रभु हम तेरे समाचार पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु और तूने अपनी भुजा को हम पर प्रकट किया है। Lord, we pray that we would, Lord, not only stand for ourselves, that we would be a blessing to many others also. और प्रभु हम सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे प्रभु, सिर्फ अपने लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन बहुत से जनों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Lord, we'll be able to declare Your reputation. और प्रभु हम तेरे रुतबे को प्रभु लोगों पर घोषित कर सकें। Lord, many would hear and many would believe. और प्रभु बहुत से लोग सुनेंगे और बहुत से लोग विश्वास करेंगे। And Lord, they will put their trust in You. और प्रभु अपना भरोसा तुझ पर रखेंगे। Lord, we just want to thank You once again. और प्रभु एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। We give You praise and we give You thanks. और प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा तुझी को देते In हैं। the name of Jesus we ask. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।
Thank you, church, for listening to us. May God bless you. धन्यवाद कलीसिया हमारी सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करते हैं कि आपने आज की सभा से आशीष पाई होगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े। आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार पता चलता रहे जब भी हम ऑनलाइन आते हैं। आपकी कोई प्रार्थना हो, कोई विनती हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगी। और आप अगली बार हमसे ज़रूर जुड़े। हम हर रविवार को 10 बजे यूट्यूब पर ऑनलाइन आते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।